हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर। यहां पर मैं बिल्कुल न्यू सेशन के वीडियोस बना रही हूं। अभी तक यदि आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें चैप्टर 1 टू चैप्टर 3 तक का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ टीएस ग्रेवाल की न्यू एडिशन की बुक के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करवा दिए हैं। यदि नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में चले जाना और वहां पर देख लेना। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इन सभी चैप्टर्स की पीडीएफ भी मैं आपको बहुत ही जल्दी अवेलेबल करा दूंगी ताकि आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर के इंट्रोडक्शन के साथ। लेकिन उससे पहले प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इसी तरह से और भी वीडियोस बनाकर लेकर आऊं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर से। एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है? अभी तक हमने क्या पढ़ा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है जब पार्टनर्स ये सोचते हैं कि उन्हें पार्टनरशिप डीड में अपना जो रेशो पुराना लिखा हुआ था उसे चेंज करना है। यहाँ तक का तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अब इस वाले चैप्टर में क्या दिया हुआ है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है। यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि हनी एंड बनी दो पार्टनर हैं, ठीक है ना। हनी और बनी दो पार्टनर हैं, अपना पार्टनरशिप में वो अच्छे से काम कर रहे हैं। उन्हें क्या होता है ना, थोड़े टाइम बाद ऐसा लगने लगता है कि अब हम दो लोग मिलकर काम नहीं कर पाएंगे, तो अब हमें एक और पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप फर्म में बुला लेना चाहिए। इसके लिए वो क्या करते हैं, एक नए पार्टनर का एडमिशन करते हैं। सपोज करते हैं कि वो नया पार्टनर है गूफी, ठीक है। ये दो पार्टनर पुराने हैं और नया पार्टनर है गूफी। अब जब वो नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में बुलाते हैं तो उन्हें बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं उसके आने से पहले, क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म थी वो पुरानी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग चल रही थी। उसके अकॉर्डिंग ही हनी और बनी अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ले रहे थे, उसके अकॉर्डिंग ही रिजर्व बने हुए थे। सारे एडजस्टमेंट पुरानी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हुए थे। लेकिन क्या होता है, जब तीसरा पार्टनर एडमिट होता है तो क्या होता है, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी हमने पढ़ा था कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। उसी तरह जब किसी भी पार्टनरशिप फर्म में किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो बस यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म बिकॉज विद द एडमिशन ऑफ द पार्टनर existing partnership deed or agreement and new agreement among the all partners including incoming or new partner come into the force। मतलब ये वही कह रहे हैं कि जब कोई भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो पुरानी पार्टनरशिप डीड का एंड हो जाता है और नई पार्टनरशिप डीड बनती है जिसमें तीनों पार्टनर्स के सारे राइट्स लिखे जाते हैं और सभी चीज़ें उसमें अच्छे से मेंशन होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर एक बात और कही गई है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 a person can be admitted as a partner if it is so agreed to the partnership deed। मतलब ये कह रहे हैं कि यदि पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि कोई पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है, उसी स्थिति में पार्टनर का एडमिशन होगा। या जो दोनों पार्टनर हैं, कौन, हनी और बनी, दोनों आपसी सहमति से ही नए पार्टनर का एडमिशन होगा। यदि हनी चाहता है कि एडमिशन हो पार्टनर का लेकिन बनी नहीं चाहता है तो नए पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा। तो ये वही बता रहे हैं कि दोनों पार्टनर की सहमति होना चाहिए। जब नया पार्टनर आता है तो उसको दो राइट्स मिलते हैं, राइट्स टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म में यदि कोई प्रॉफिट होगा फ्यूचर में तो वो उसे मिलेगा। राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म, फर्म की जो भी एसेट्स हैं उस पर उसका भी अधिकार होगा, जैसे हनी और बनी का था। यहाँ तक क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट बात क्या हो रही है इसमें, ध्यान से देखो। कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं हमें। क्या एडजस्टमेंट करने होते हैं? ये सभी एडजस्टमेंट वही एडजस्टमेंट है जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होते हैं। अच्छी बात है ये। यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ अलग नहीं करनी है, कुछ भी ऐसा एडजस्टमेंट अलग नहीं करना है जो आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में किया ना हो, ठीक है। मतलब क्या है इस बात का, सभी वही एडजस्टमेंट हैं जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में थे। अब यदि आपने उस समय आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए थे तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में उसे क्लियर कर लो। इसके बाद के जो
चैप्टर्स होंगे उसमें भी यही कॉन्सेप्ट होंगे, यही एडजस्टमेंट होंगे। तो आपके ये 6 एडजस्टमेंट आपको क्लियर होना चाहिए, इनकी कैसे एंट्री होगी, इनको कैसे निकालेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला जो होता है सेम वैसा ही है, पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, डिटरमाइन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग एंड सैक्रिफाइसिंग शेयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले पॉइंट में थोड़ा सा चेंज इसलिए है क्योंकि ये जो चैप्टर है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा है, ठीक है, समझ में आई बात, जब एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा है तो जो वो हनी है और जो बनी है वो 2:1 के रेशो में आपस में शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेकिन जब गूफी आ गया तो उसको भी मिलेगा, उसको भी शेयर मिलेगा। जब उसको शेयर देंगे, सपोज उसको 1 शेयर दिया, तो 1 शेयर जब उसको देंगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हनी और बनी को अपना सेक्रीफाइस करके देना होगा। जो गूफी है उसको जो शेयर देंगे वो हनी और बनी सेक्रीफाइस करके देंगे। तो हमें यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना होगा, साथ ही साथ गेनिंग रेशो भी निकालना होगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो वही वैसा ही फॉर्मूला है, ओल्ड प्रॉफिट शेयर एंड न्यू प्रॉफिट शेयर। अब यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन में या तो आपको जो नए पार्टनर्स हैं तीनों, मतलब जब नया पार्टनरशिप डीड बना तो ये तीनों पार्टनर्स हो गए, तो या तो क्वेश्चन में इन तीनों का रेशो दिया होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया होगा, ठीक है, और हनी और बनी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया होगा, आपको सेक्रीफाइसिंग प्रॉफिट शेयर निकालना होगा। या तो आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयर दिया होगा या सेक्रीफाइसिंग प्रॉफिट शेयर दिया होगा और आपको न्यू प्रॉफिट शेयर निकालना होगा। तो किसी भी तरह से किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब किसी पार्टनर का एडमिशन होगा तो आप सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालो या न्यू प्रॉफिट शेयर निकालो या ओल्ड प्रॉफिट शेयर निकालो, तीनों ही तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब हम इसके सॉल्यूशंस करेंगे तब हम इसको और अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर निकालना वैसे ही है जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में निकाला था, बस पूछ कुछ भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो पहली चीज हो गई कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना रहेगा, डिटरमाइन न्यू प्रॉफिट शेयर या सेक्रीफाइसिंग शेयर के थ्रू। ठीक है, तो ये सेम वैसा ही है जैसा क्या किसमें था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में था। अब सेकंड क्या है, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। यहां पर गुडविल जो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में समझी थी, क्या किया था हमने, कंपनसेशन निकाला था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कि जो 2 पार्टनर्स हैं, कौन कौन से 2 पार्टनर्स हैं, जो पुराने 2 पार्टनर्स हैं, क्या नाम है, हनी और बनी, जब ये गूफी को एडमिट करेंगे तो यहां पर क्या होगा, जब गूफी एडमिट होगा पार्टनरशिप फर्म में तो गूफी क्या करेगा, हनी को और बनी को दोनों को कंपनसेशन देगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों पार्टनर अपना शेयर गूफी को दे रहे हैं, तो भैया उनका तो शेयर कम हो रहा है ना, तो यहाँ पर नया पार्टनर दूसरे जो पार्टनर्स हैं उनको कंपनसेट करेगा। कंपनसेशन का वैसा ही फॉर्मूला है जैसा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में था। यहाँ पर भी क्या करना है, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है उसमें इतने तरीके से 7 टाइप से निकाली जा सकती है, क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। पहला है जब गुडविल है वो प्राइवेटली पेड कर दी जाए, वो बोले नया पार्टनर कि मैं जो गुडविल की वैल्यू है वो तुम्हें अलग से दे देता हूं, उसको तुम बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री मत करो। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि जो गुडविल की वैल्यू नए पार्टनर के द्वारा पुराने पार्टनर्स को दी जाएगी, वो पार्टनर्स क्या करेंगे, वो गुडविल की वैल्यू बिजनेस में लगा देंगे। थर्ड कंडीशन ये कहती है कि जो गुडविल की वैल्यू दी जाएगी नए पार्टनर के द्वारा, वो क्या करेंगे, जो पुराने पार्टनर्स हैं हनी और बनी, वो क्या करेंगे, वो अपने पास अपने घर ले जाएंगे, वो निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि गुडविल काइंड से छोड़ दी जाएगी, मतलब गुडविल बोलेंगे कि हमें नहीं चाहिए गुडविल की वैल्यू, तुम अपनी वैल्यू अपने पास रखो। ठीक है ना, काइंड दया के कारण उससे नहीं ली जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, व्हेन अ पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट, मतलब पूरी गुडविल की वैल्यू नहीं ली गई, सिर्फ थोड़ी सी गुडविल की वैल्यू ली गई है, तो ये कंडीशन भी बन सकती है। व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग अ शेयर ऑफ गुडविल, नया पार्टनर लेकर ही नहीं आ रहा गुडविल का शेयर, और कभी कभी हिडन गुडविल भी होती है। ठीक है ना, जो वो कैपिटल लेकर आ रहा है उसमें हिडन गुडविल भी हो सकती है। तो ये सभी कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, इसमें देखो वही है एडजस्टमेंट ऑफ गेन फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर जब रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो क्या बनाएंगे बच्चों, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम,
रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, क्या बनाएंगे हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन जब हम इन्हें रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसका नेट इफेक्ट निकालेंगे, जो उसकी बढ़ी हुई है वैल्यू या डिक्रीज वैल्यू है उनका पूरा कैलकुलेशन करके यहाँ पर रिवैल्यूएशन पर नेट इफेक्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही कंडीशन है जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में थी। इन सभी चीज़ों को मैंने डिटेल में समझाया हुआ है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के पार्ट्स में। यदि आपने वो देखे होंगे तो आई होप आपको ये सब समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर मैं दोबारा नहीं समझा रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर बड़ा लेंदी है। यदि मैं सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियोस बनाने में ही पूरा टाइम निकाल दूंगी तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैसा ही है। नेक्स्ट क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है, मतलब क्या होता है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? याद करिए, हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पढ़ा था। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो लंबे समय तक चलते जाते हैं। तो इन्हें किसे देना होता है? इन्हें देना होता है पार्टनर्स को देना होता है। ठीक है ना, तो इसका भी एडजस्टमेंट होगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो बच्चों, इसमें 4 चीजें हैं, ये 4th पॉइंट इसमें नहीं है। ठीक है ना, 4th पॉइंट तो अभी हमने देख लिया, 4th पॉइंट इसमें नहीं है। बाकी ये है जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन तीनों का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहां जाकर इसको दोबारा समझ सकते हैं। लेकिन उसका एडजस्टमेंट यहाँ एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी होगा, तो यहाँ पर आपको इनको देख लेना है। ठीक है ना, मैं फिर से नहीं समझा रही हूँ, इनके मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं। अकाउंटिंग ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। चाहेंगे आप तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आई बटन पर भी आप प्रेस करके इसे देख सकते हैं। लेकिन देखिएगा जरूर, यदि पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए हैं तो अब कर लेना। ठीक है, एंड लास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यदि नया पार्टनर आ रहा है और वो जो इतनी कैपिटल लेकर आ रहा है उससे कम है पुराने पार्टनर्स की कैपिटल, तो पुराने पार्टनर्स को अपने घर से और कैपिटल लानी होगी। लेकिन यदि नया पार्टनर कम कैपिटल ला रहा है और पुराने पार्टनर्स की कैपिटल ज्यादा है तो वो ज्यादा कैपिटल अपने घर ले जाएंगे। तो ये भी वही है जो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पढ़ा। तो बच्चों, एडमिशन ऑफ पार्टनर में वह सारे एडजस्टमेंट हैं जो आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पढ़े। कुछ चीजें चेंज हैं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करेंगे तो उनके साथ और समझते जाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि आगे के चैप्टर्स भी आपको मेरे साथ ही पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।